साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार का बजट कब पेश होने वाला है और इस बजट में कुल कितनी बैठकें होंगी, कितने प्रश्न इसमें लगाए गए हैं, किस प्रकार के प्रश्न लगाए गए हैं और कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर आया हूं। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नए वीडियो बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों आपको बताना चाहूँगा कि 16 फरवरी से मध्य प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू हो चुका है और ये जो बजट है 6 मार्च तक चलने वाला है। इसमें कुल 12 बैठकें होंगी और बजट सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का ये पहला पेपरलेस बजट होने वाला है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार की जो विधानसभा है उसकी कार्रवाई की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से होगी और इसके बाद मंगू भाई पटेल का अभिभाषण होगा। अपने संबोधन में राज्यपाल सरकार की विकास यात्रा, जन कल्याणकारी योजनाओं से आए बदलाव और संकल्प पत्र 2023 में किए गए वादों पर अब तक हुए कार्यों की जानकारी देंगे। इसके साथ ही आगामी लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को भी सदन के समक्ष रखा जाएगा। अभिभाषण के बाद कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों और नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा, जिस पर पक्ष और विपक्ष के सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे। 6 मार्च तक चलने वाले इस बजट सत्र में कुल 12 बैठकें निर्धारित हैं, जिसमें पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण और कृतज्ञता प्रस्ताव, 18 फरवरी यानी कि कल उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से पेपरलेस रहने वाला है। सत्र के दौरान विधानसभा को कुल 3478 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त 2036 ध्यानाकर्षण, 10 स्थगन प्रस्ताव और 41 अशासकीय संकल्प पेश किए जाएंगे। वहीं पर शून्यकाल में 83 सवाल उठाए जाएंगे। बजट सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच विकास, बजट प्रावधानों और जनहित के मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है। पहला पेपरलेस बजट होने की वजह से ये सत्र तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से भी काफ़ी खास माना जा रहा है। साथियों, बात करें कर्मचारी वर्ग की तो बहुत से कर्मचारी वर्ग ऐसे हैं जो इस बजट से काफ़ी उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं। इसके साथ ही युवा वर्ग को, बेरोजगारों को और महिला किसानों को भी इस बजट से काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि मोहन सरकार के बजट के पिटारे से किस वर्ग के लिए क्या कुछ निकलता है। साथियों, इसके अलावा बजट पेश होने से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण के प्रमुख संकेतक साझा किए हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था में मजबूती दर्शाते हैं। अनुमान है कि 2025-26 में मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP 11.14% की दर से बढ़ेगा। वहीं प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो 1,69,050 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो 2011 और 12 में मात्र 38,497 रुपये थी। इससे स्पष्ट है कि राज्य की आय और आर्थिक गतिविधियों में बीते वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कृषि और पशुपालन क्षेत्र का योगदान भी बढ़ रहा है। सकल राज्य मूल्य वर्धन में फसलों का योगदान 6.38% रहने का अनुमान है, जबकि पशुधन क्षेत्र की हिस्सेदारी 7.08% से बढ़कर 7.22% हो गई है। सरकार वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की तैयारी कर रही है। इसीलिए बजट में किसानों के लिए नई योजनाएं, कृषि अवसंरचना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाले प्रावधानों की उम्मीद की जा रही है। इसके साथ ही महिलाओं यानी कि लाडली बहनों के लिए भी नई घोषणाएं हो सकती हैं। राजकोषीय स्थिति के लिहाज से भी राज्य संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। 25-26 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा 4.6% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही केंद्र से मिलने वाले करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे विकास योजनाओं को गति मिल सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राजस्व संग्रह और केंद्र से मिलने वाले हिस्से में वृद्धि होती है तो राज्य की विकास परियोजनाओं को वित्तीय मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं कि बजट में क्या कुछ खास हो सकता है। तो इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मध्य प्रदेश का पहला राज्य बनने जा रहा है जो 3 ईयर रोलिंग बजट पेश करेगा।
यानी कि सरकार केवल 1 वर्ष का नहीं बल्कि अगले 3 वर्षों का वित्तीय और विकास कार्य योजना का खाका पेश करेगी। बजट में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान की संभावना है। इसके साथ ही 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों के लिए बजट में बड़े आवंटन का संकेत मिल रहा है, जिसमें बुनियादी ढांचा, धार्मिक, पर्यटन और शहर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हो सकते हैं। तो ये कुछ झलक है जो कल के बजट में देखने को मिल सकती है। अब अंतिम जो बजट का स्वरूप है वह आपको कल ही पता चल पाएगा कि किस वर्ग को बजट से क्या कुछ मिल रहा है, क्या क्या सौगातें मोहन सरकार प्रदेश की जनता को देने जा रही है। इसके लिए आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही थी उसको मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।